दोस्तों नमस्कार। देव क्लासेस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। कल हम लोग पढ़ रहे थे कक्षा 9 का जीव विज्ञान और जीवन की मौलिक इकाई हम लोगों का चैप्टर चल रहा है। ठीक है, आज इसका दूसरा भाग लेते हैं और इसका 4 भाग में मैं एक चैप्टर ख़त्म करूँगा। कल हम लोगों ने पढ़ा था कि बायोलॉजी किसे कहते हैं, इसके जनक कौन हैं। हमने बताया कि जीवधारियों का अध्ययन जिस विज्ञान की शाखा में किया जाता है उसे क्या कहते हैं, बायोलॉजी। जीव विज्ञान के जनक कौन थे, अरस्तु थे और इनकी पुस्तक है हिस्टोरिया एनिमलियम। फिर हम लोगों ने पढ़ा कोशिका किसे कहते हैं। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने किया। ठीक है, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन स्लाइडेन एवं स्वान ने किया। कोशिका में केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया। इस तरह से कई चीज़ों को पढ़ा। आज उसके आगे हम लोग देखते हैं। देखिए कल 10 प्रश्न हमने देखा था। आज मैं आपको सिर्फ 5 क्वेश्चन बताऊंगा क्योंकि क्वेश्चन थोड़े से बड़े हैं। ये कह रहा है कि जीवन की समस्त क्रियात्मक व संरचनात्मक इकाई क्या है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कोशिका जीवन की क्या है, कोशिका जीवन की क्रियात्मक व संरचनात्मक इकाई है। ठीक है, यह आपको ध्यान रखना है, जिसमें जीवन की समस्त जैविक क्रियाएं संपन्न होती हैं। ठीक है, आगे क्या है, इन क्रियाओं को सफलतापूर्वक पूर्ण करने हेतु कोशिका के संरचनात्मक संगठन की अत्यधिक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जैसे जो संरचनात्मक व क्रियात्मक कार्य हैं या जैविक क्रियाएं संपन्न होती हैं, उन जैविक क्रियाओं को सफलतापूर्वक करने के लिए कोशिका के संरचनात्मक संगठन की अत्यधिक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसका मतलब क्या हुआ कि कोशिका किन किन चीज़ों से बनी है, वो कैसे कार्य करती है, इसका अध्ययन बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा यही आता है कि सजीव कोशिका का संरचनात्मक संगठन क्या है। ठीक, जैसे इसमें संरचनात्मक संगठन की बात कर रहा था, तो वही हमें समझना है। ये मैंने आपको बताया, इसे 3 पार्ट में बांट दिया है कि कोशिका की संरचनात्मक या संगठनात्मक इकाइयों को 3 भागों में बांटा गया या इसमें 3 चीज़ें पाई जाती हैं। अब देखिए क्या क्या है। सबसे पहले क्या है, कोशिका में पहला क्या पाया जाता है, बाह्य आवरण। ठीक है, दूसरा क्या पाया जाता है, जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्म, और तीसरा क्या है, कोशिकांग। यही मेन क्या है, कोशिका के 3 भाग हैं। दोस्तों इसमें देखते हैं कि कोशिका में जो बाह्य आवरण है इसका कार्य क्या है। तो ये बता रहा है कि ये मुख्यतः कोशिका को निश्चित आकार व सुरक्षा प्रदान करता है या कोशिका के निश्चित आकार व सुरक्षा से संबंधित होता है। ठीक है, तो बाह्य आवरण का कार्य क्या है, कोशिका को निश्चित आकार प्रदान करना या सुरक्षा प्रदान करना। ठीक है, अब देखिए इसमें भी 2 भाग हैं। पहला क्या है, कोशिका कला, और दूसरा क्या है, कोशिका भित्ति। ठीक, दूसरा देखते हैं, जीव द्रव्य। तो दोस्तों कोशिका के अंदर एक चिपचिपा व लसलसा पदार्थ होता है, उसे हम क्या कहते हैं, जीव द्रव्य। इसे ही क्या कहते हैं, जीवन का भौतिक आधार। मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है, क्योंकि जीवन की सभी जैविक प्रक्रियाएं इसी में संपन्न होती हैं। ठीक है, और यही क्या है, समस्त जैविक पदार्थ भी होता है। इसीलिए जीव द्रव्य को ही या प्रोटोप्लाज्म को ही क्या कहा जाता है, जीवन का भौतिक आधार। ठीक, और तीसरा क्या है, अच्छा इसमें देखिए इसमें भी 2 भाग हैं, कोशिका द्रव्य, केंद्रक द्रव्य। ठीक, आगे मैं इनकी अच्छी व्याख्या करूंगा और पढ़ाऊंगा भी। कोशिकांग क्या है, ये कोशिका की महत्वपूर्ण संरचनाएं हैं।
कोशिकांग से ही रिलेटेड क्वेश्चन आपको ज़्यादा पढ़ना है, ठीक है। ये सब भी होते हैं, लेकिन ये सबसे महत्वपूर्ण, चाहे कंपटीशन हो चाहे वैसे हो, सबसे महत्वपूर्ण यही होता है। कोशिकांग क्या होते हैं? ये कोशिका की महत्वपूर्ण संरचनाएं हैं जो कोशिका के अंदर विभिन्न कार्य करने के लिए विशेषीकृत होती हैं, ठीक। अब हमें ये देखना है कि कोशिकांग कौन कौन से होते हैं, ठीक है। कोशिकांग कौन कौन से होते हैं? तो ये होता है द्विकलीय, और एक क्या होता है, एक कलीय कला अनुपस्थित होगा, ठीक है। अब इसमें देखेंगे सबसे पहले क्या आएगा, पहला कोशिकांग क्या है, केंद्रक है। दूसरा क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया। तीसरा क्या होता है, लवक। चौथा क्या होता है, अंतःप्रद्रवी जालिका। और पांचवा क्या होता है, गाल्जी काय, ठीक। ये सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये बार बार एग्जाम में पूछता है कि ये क्या है, इनके आविष्कारक कौन है, इनका कार्य क्या है, ठीक है। इससे रिलेटेड फैक्ट बहुत पूछता है। फिर क्या है, इधर है लयन काय। अगला क्या है, राइबोसोम्स। अगला क्या है, तारक काय। फिर क्या है, रिक्तिका। और रिक्तिका किस में पाई जाती है, केवल पादपों पे, जंतुओं में नहीं पाई जाती। तो ये हमारे सभी क्या हो गए, कोशिकांग। अब हमने क्या समझ लिया कि कोशिका की जो संगठन है या संगठनात्मक इकाई है वह क्या है, 3 है, बाह्य आवरण, जीव द्रव्य और कोशिकांग, ठीक है। अब हम लोग आगे आते हैं और इसको विस्तृत ढंग से पढ़ते हैं कि बाह्य आवरण क्या है। तो प्रश्न मैंने बनाया है कि बाह्य आवरण क्या है, ठीक है। तो देखिए, कोशिका का बाह्य आवरण इसके निश्चित आकार एवं सुरक्षा से संबंधित है। मतलब बाह्य आवरण का कार्य क्या है, कोशिका को निश्चित आकार प्रदान करना और सुरक्षा प्रदान करना, ठीक। बाह्य आवरण 2 प्रकार का होता है, प्लाज्मा झिल्ली अथवा कोशिका झिल्ली, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन अथवा सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, या कोशिका भित्ति। ये कई प्रकार का होता है, 2 प्रकार का ऊपर भी मैंने आपको बताया था। अब देखिए, पहला हेडिंग हम लोग देखते हैं, प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली क्या है, ठीक है। सभी कोशिकाओं में जीव द्रव्य के चारों ओर एक पतली झिल्ली पाई जाती है। जितनी भी कोशिकाएं हैं उनमें क्या है, एक चिपचिपा व लसलसा पदार्थ होता है, उनके बीच में क्या होता है, एक पतली झिल्ली पाई जाती है जिसे कोशिका कला कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, कोशिका झिल्ली। इसी को क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, सभी कोशिकाओं में जीव द्रव्य के चारों ओर एक पतली झिल्ली पाई जाती है जिसे कोशिका कला कहते हैं, और इसे ही क्या कहते हैं, कोशिका झिल्ली, ठीक। अब इसकी विशेषता थोड़ा देखते हैं। यह अत्यंत पतली, लचीली, अर्धपारगम्य झिल्ली है। अर्धपारगम्य का मतलब इसमें से कुछ आवागमन पदार्थों का होगा, ठीक है, लेकिन पूरा नहीं, थोड़ा। जो चयनात्मक पारगम्यता भी दर्शाती है। चयनात्मक पारगम्यता का मतलब होता है कि कुछ चयनित पदार्थों को ही आवागमन करने देगा। इसीलिए मैंने कहा कि यह क्या है, अर्धपारगम्य झिल्ली है। मतलब सभी पदार्थ उसके अंदर नहीं जा सकते, कुछ चयनित पदार्थ ही उसके अंदर जा सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, 2 नोट पॉइंट हैं। प्लाज्मा झिल्ली का निर्माण किससे होता है, प्रोटीन और वसा की परतों से होता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, ये कंपटीशन में तो बहुत बार पूछता है, ठीक है। और आगे क्या कह रहा है, यह इसका कार्य क्या है, यह पदार्थों के कोशिका में आने जाने पर नियंत्रण करती है। दोनों फैक्ट बहुत ध्यान रखेंगे। क्या है कि प्लाज्मा झिल्ली का निर्माण प्रोटीन और वसा की परतों से होता है। याद रखेंगे, इसमें कुछ मात्रा में कार्बोहाइड्रेट भी पाया जाता है, ठीक है। 60 से 68% होता है आपका क्या, प्लाज्मा झिल्ली में प्रोटीन, और कुछ परसेंट क्या होता है, वसा,
और लगभग 5% क्या पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट से इसका निर्माण होता है। ठीक, और यह पदार्थों में कोशिका के आने जाने पर नियंत्रण रखती है। ठीक, अब आगे देखते हैं हम लोग, दूसरा हम लोगों का पार्ट क्या है, कोशिका भित्ति। क्या है, कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति क्या है, पादप कोशिका में प्लाज्मा झिल्ली के चारों ओर, पादप कोशिका में माने पौधों वाली कोशिकाओं में प्लाज्मा झिल्ली के चारों ओर दृढ़ व मृत सेलुलोज का भाग होता है। क्या होता है, मृत सेलुलोज का भाग, जिसे हम क्या कहते हैं, कोशिका भित्ति कहते हैं। माने पौधों की कोशिकाओं में क्या होता है, प्लाज्मा झिल्ली के चारों ओर कुछ दृढ़ व मृत सेलुलोज होंगे, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, कोशिका भित्ति। ठीक है, यह अपेक्षाकृत सुरक्षात्मक परत होती है। जो कोशिका भित्ति होती है क्या करती है, पादप कोशिकाओं की सुरक्षा करती है। ठीक, पादप कोशिकाओं को यह दृढ़ आकार भी प्रदान करती है। ठीक है, तो ये हुआ हमारा कोशिका भित्ति। अब देखिए, हमने अभी जो पढ़ा था प्लाज्मा झिल्ली, इसके बारे में देखते हैं कि प्लाज्मा झिल्ली के क्या कार्य हैं। तो प्रश्न क्या है चौथा, प्लाज्मा झिल्ली के क्या कार्य हैं। तो देखिए, प्लाज्मा झिल्ली के प्रमुख कार्य निम्न हैं। कौन कौन से हैं, यह कोशिका को निश्चित आकार प्रदान करती है। माने कोशिकाओं को निश्चित आकार कौन प्रदान करेगा, प्लाज्मा झिल्ली। ठीक, यह कोशिकाओं को सुरक्षा प्रदान करती है। माने कोशिकाओं को सुरक्षा प्रदान करने का कार्य कौन करेगा, प्लाज्मा झिल्ली। और कोशिका में पदार्थों के परिवहन को नियंत्रित करती है। मैंने भी समझाया भी था आपको कि अर्धपारगम्य होने का मतलब क्या है, कि यह सभी पदार्थों को कोशिका के अंदर नहीं जाने देगी, बल्कि कुछ विशिष्ट पदार्थों को जाने देगी। ठीक है, इसीलिए यह क्या है, परिवहन, जो पदार्थ आते जाते हैं उन्हें नियंत्रण करती है। चयनात्मक पारगम्य होने के कारण ही यह विशिष्ट पदार्थों को ही कोशिका के अंदर जाने देती है। मतलब कुछ विशेष पदार्थों को ही कोशिका के अंदर जाने देगी। ठीक है, अब जैसे क्वेश्चन उठता है कि प्लाज्मा झिल्ली द्वारा परिवहन कैसे होगा, मतलब जो उसमें पदार्थ जाएंगे वो कैसे परिवहन करेंगे। तो इसकी दोस्तों दो विधियां होती हैं, एक होता है विसरण और दूसरा क्या होता है, परासरण। तो देखते हैं प्लाज्मा झिल्ली द्वारा परिवहन किन विधियों से होता है। तो प्लाज्मा झिल्ली द्वारा कोशिका के बाहर वाले स्थान से कोशिका के अंदर पदार्थों का आवागमन दो विधियों से होता है, पहला विसरण और दूसरा क्या है, परासरण। तो बस आज के लिए इतना ही। आगे अगर आपका रिस्पांस सही रहा तो ही मैं इस वीडियो को बढ़ाऊंगा। ठीक है, तो आप इसे ज़रूर देखें, लिखें, नोट्स बनाएं। नोट्स बनाने से याद होगा, दोस्तों में शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।